रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बवक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बासुकी बिहारी के इस रूह परवर रूह कायनात कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम। अरे देखो तो कौन औरत हल्ला कर रही है। अब सब लोग मत चुप कराओ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं गिरामी कदर हमदर्द कौम मिल्लत भाई जमाल साहब को, दारुल उलूम गरीब नवाज के उन सारे मुआविनीन को जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इंडो नेपाल के होंठ पर मसलके आला हजरत के एक मजबूत किले की बुनियाद डाली। अब वो दीवार दूर से दिखने लगी है। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के नहायत ही कद्दावर खतीब फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली की नहायत ही हिस्टोरिकल खिताब समाप्त किया। नाज़िम इजलास गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा महबूब गौहर, नकीब मसलके आला हज़रत अल्लामा अब्दुल मुज़क्किर साहब, मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी और दिगर शोरा से आपने खुतबा से बड़ी अच्छी गुफ्तगू और नातो मनकबत के अशार समात किए। गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ कारी जलाल अहमद रज़वी, जो एक अरसे दराज से आपके गांव से सफ़र करके मुल्क के जादुई शहर कलकत्ता में रज़ा के मसलक का परचम बुलंद कर रहे हैं। कारी कुरान जो 3 दिन में एक ख़त्म तरावीह के मुसल्ले पर कुरान सुनावे, मुहिब गिरामी हज़रत कारी कमर रज़ा बलियावी की आज थोड़ी देर गुफ्तगू अगर बर्दाश्त कर सकते हों। लफ्ज़ बर्दाश्त इसलिए मैंने कहा है कि जिस्म मिलता है रूह नहीं मिलती। वाह 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 वाह। अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना।
बलियावी को कभी कभी बुला लेना आसान होता है, बुलवाना आसान नहीं होता। रंग चढ़ता है तब अच्छे अच्छों का बलियावी रंग उतारता है। अगर चढ़ गया हो इश्क़ रिसालत का रंग तो झूम कर बोल लो सुभान अल्लाह। अगर वाकई रंग न उतरने वाला रंग चढ़ा हो तो एक बार हाथों को लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम का एक अजीम काफिला न कह के यूं कहे कि एक अजीम बारात है। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी की नहायत ही फसीहो रिक्कत अंगेज गुफ्तगू आपने समाप्त की। पोस्टर पढ़ने के बाद बलियावी की फिक्र में एक तूफान आ गया। हजरत थोड़ी देर सुन ले, व्हाट्सएप बाद में चला लेंगे। अल्लाह तवज्जो चाहूं। जमाल साहब, मूड है सुनने का? मूड है सुनने का? जितने लोग सुनने वाले हो जरा सा एहसास दिला दो कि वाकई सुनने के मूड में है। बोलो। नहीं छोड़ेंगे। ब्रादर गिरामी जमाल साहब, मस्जिदें खाली है, नमाज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो। वाह। मस्जिदें खाली हैं, नमाज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। बेशक। तलाक के नाम पर वो आदमी पागल बना हुआ है जो खुद ही बीवी छोड़ के भागा है। वाह वाह। नहीं समझ सके। वाह वाह। बोल लो जोर से। आपने शरीयत कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? माल होने के बावजूद भी लोग सही ज़कात की रकम नहीं देते। आपने ज़कात कॉन्फ्रेंस की बुनियाद क्यों नहीं डाली? इतने थप्पड़ खाने के बाद भी मेरे बच्चे कलम से दूर हैं, इल्म कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अब जरा सा अपनी नजरों को समेट कर एक जगह कर लो। गुलाम मुज़क्किर भाई, अगर स्टेज वाले बोलें तो आप भी बोल लेना। बोल लो मस्ती में सुभान अल्लाह। मस्ती में सुभान अल्लाह। देखा एक जनाजा आ रहा, मैंने कहा ये क्या है? लोगों ने कहा लाश है। मैंने कहा लाश है या लाश से पहले क्या था? कहा बेटा फला का था, पोता फला का था, नवासा फला का था। मैंने कहा यह हॉस्पिटल तो चल कर गया था, वाह। अभी ये कांधे पर चढ़ कर क्यों आ रहा है? डॉक्टरों ने कहा कि जिस्म है, रूह निकल चुकी है। वाह 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 वाह। जिस्म है, रूह निकल चुकी है। मैं सोचते रहा जिस्म अलग है, रूह अलग है। ए मौला तेरी कायनात इतनी खूबसूरत है,
वाह 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 बोलो बोलो बोलो। मौला तेरी कायनात कितनी खूबसूरत है। हिमालय भी है, दरिया भी है, वाह वाह समंदर भी है, जंगल भी है, शहर भी है, पहाड़ भी है, वाह ऊंचाइयां भी हैं, नशेब भी है, फराज भी है, दरिया है तो रवानी भी है, बेशक चांद है तो रोशनी भी है, सूरज है तो गर्मी भी है। ए मौला बोल लो बोल लो। वाह वाह ए मौला चांद को रोशनी से पहचान लिया, सूरज को गर्मी से जान लिया, रात को अंधेरों से पता कर लिया, हवाओं को एहसास करके समझ लिया। मौला तेरी कायनात तो देख ली, रब्बे जुल जलाल इस कायनात की रूह कहां है? बोल लो बोल लो बोल लो। वाह 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 इस कायनात की रूह कहां है? कहाँ है? कब बोलोगे यार? वाह वाह जोर से। कायनात की रूह कहां है? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब शायद पीछे, हाँ माशाअल्लाह अब नजर पड़ी। मेरी जमात का बड़े ही मुस्तनद मुफ्ती। कब बोलोगे? जोर से बोलो। और थोड़ी देर के बाद वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं जिनकी गरज से बदअकीदों के हम मातम हो जाए। बेशक बेशक जिसके नाम से बदन पे कपकपाहट उतर जाए। तो जरा जहन करीब कर लो तो मैं अपनी गुफ्तगू फिर वहीं चिपका दूं। बोल लो बोल लो बोल लो। मौला वाह 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 चांद दिखा, चांद की रूह न दिखी। वाह सूरज दिखा, सूरज की रूह न दिखी। बेशक कमर दिखा, कमर की रूह न दिखी। आदमी दिखा, आदमी की रूह न दिखी। सर दिखा, बेशक रूह न दिखी। वाह कई घंटा पढ़ोगे तब ये माल नहीं मिलेगा बाबू, सुन लो। सर दिखा, रूह न दिखी। जिस्म दिखा, रूह न दिखी। रोशनी दिखी, रूह न दिखी। और मौला ये सब तेरी कायनात में है। कब बोलोगे? वाह 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 चरिंद भी हैं, दरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, शम्स भी है, कमर भी है, वाह शजर भी है, सब है। मौला सब दिखते, लेकिन सब में से किसी की रूह न दिखी। रब्बे कायनात, कायनात को देख लिया, वाह तेरी कायनात की रूह कहां है? क्या कहने हैं? वाह बोल दो बोल दो बोल दो। तेरी कायनात की रूह कहां है? ढूंढने निकल पड़ा, निकल पड़ा। भारत के गली गली चप्पे चप्पे देखा, लोग मिली रूह न मिली। लाशें मिली रूह न मिली, जिस्म मिला रूह न मिली। वाह 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 समंदर के सीने को पार के आगे बढ़े, हरम मिला रूह न मिली।
काबा मिला रूह न मिली, काबा मिला रूह न मिली, रूह न मिली। मौला कायनात तो मिल गई, रूह कहां है? रूह कहां है? तो खाने काबा पुकार कर कहता, रूह ढूंढने वाला आदमी की रूह की बात नहीं, कायनात की रूह की बात करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गरीब नवाज। लिंक भागने के बाद प्रॉब्लम हो ही जाता है। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं भैया, जल्दी कर लो प्लीज बेटे, जल्दी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम गरीब नवाज, रूह कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बलियावी। मौलाए करीम कायनात तेरी देख ली, कब बोलोगे? जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कायनात तेरी देख ली, भूल जाएंगे। बोल लो ओए, बोलो बोलो बोलो। मौला काबा मिल गया, रूह नहीं मिली। पत्थर मिल गए, रूह न मिली। यह है कहां? जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं। यह है कहां? नमाजियों के सजदे में, हाजियों की के तवाफ में, ज़कातियों की ज़कात में, मुत्तकियों के तकवे में, मुफ्तियों के फतवे में, आलिमों के इल्म में। मौला यह है कहां? यह है कहां? तो 12 रबीउन नूर को झूम के झूम के झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा। सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में खाने काबा की गूंगी दीवारों को बलियाबी पकड़कर पूछने लगा, ओए काबे की गूंगी ईंटों, आज इतना मस्त क्यों हो? आज इतना इतरा इतरा कर क्यों? तो खाने काबा के गूंगे पत्थर बोल पड़े, देख देख मेरी गोद में देख। मैंने कहा कि पत्थरों की गोद में पत्थर ही तो है। सुभान अल्लाह। देखना किस बात का? अब यहां एक पॉइंट पर उलमा की तवज्जो चाहूं, बहुत खास। अल्लामा मुफ्ती साहब, अल्लामा अहमद साहब, रजा वालों की तरफ से कहीं इख्तलाफ नहीं है और इत्तेहाद की दावत देने वालों, आज बलियावी इत्तेहाद का एक फार्मूला लेकर आया है।
क्या बात। जिस पर किसी का कोई विवाद और इख्तलाफ नहीं हो सकता, और वो पॉइंट है खाने काबा। गौसे आजम का रोजा नहीं काबा, करबला की वादी नहीं काबा, गरीब नवाज का मजार नहीं काबा, आला हजरत की अद्दौलतुल मक्किया नहीं काबा। ये वो काबा है जिस काबे की तरफ हर मसलक के लोग चेहरा करके रब का सजदा करें। तवज्जो चाहो। ओए खाने काबा आज इतना मस्त क्यों हो? तो खाने काबा बोल पड़ा, देख देख मेरी गोद में देख। मैंने कहा पत्थर की गोद में उल्टे सीधे पत्थरों को क्या देखना? तो खाने काबा का पत्थर बोल पड़ा, अगर अकलों पर पत्थर नहीं पड़ा है तो इन पत्थरों को गौर से देख। सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर अकलों पर पत्थर नहीं पड़ा है तो इन पत्थरों को गौर से देख। देखा तो खाने काबा की गोद में 360 पत्थर मुंह के बल गिरे पड़े। बलियावी ने उन पत्थरों से चुपके से पूछ दिया, ओए काबे की गोद की गूंगे पत्थरों, न जलजला आया, न भूकंप आया, न धरती डोली, तुम कैसे पलट गए? न हथौड़ा चला बुलडोजर, तुम कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया। वाह 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 वाह। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। मैं पत्थर होकर जान गया कायनात पहले बनी है, रूह सुबह शादी के वक्त आ गई है। हैरत है तेरे आदमी होने पर। अब बलियावी यहां से दावत इत्तेहाद देता, रबीबुन नूर को अगर चिराग नहीं जला सकते तो मत जलाओ, घरों पर झंडे नहीं लहरा सकते मत लहराओ, गलियों को अगर कुमकुमों से नहीं सजाते तो मत सजाओ। नबी रहमत की अजमत पर इख्तलाफ हो सकता है, अरे खाने काबा पर तो किसी कलमा के पढ़ने वालों का इख्तलाफ नहीं है। आओ आओ, नबी की विलादत से ज्यादा बेहतर दिन ईद मुत्तहिद होने का कोई हो ही नहीं सकता। आओ, नबी की विलादत का जश्न मनाने सड़कों पर हम निकल लेते हैं, खाने काबा की बुतों से आजादी का जश्न मनाने तुम निकल पड़ो। मसले का हल यही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात। इस वक्त हर आदमी ढूंढ रहा है सुकून। आपने सुना भाई जमाल साहब भी 2 रोज कबल इदारे शरिया में तकरीबन 1 घंटे तक डिस्कशन होते रहे। फोन पे मुलाकात थी, रूबरू नहीं थे। कौमी इत्तेहाद मोर्चा बलियावी की औलादों की मीरास नहीं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा मेरी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है। इस थोड़े से अरसे में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आओ
रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सिर्फ नारा लगाकर मत वापस जाओ। अगर हिम्मत है तो आज कुछ करने की ठान कर, नहीं अब भी और इसी वक्त से तो बोल दो मोहब्बत से और जोर से। खूब हाय तौबा मची है। बलियावी ने तो 1.5 माह पहले जयपुर में ललकार के बोल दिया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। भारत के आईन और संविधान में जो मजहबी आजादी है उसके खिलाफ तुम कुछ भी बकते रहो, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन उसका एक फार्मूला भी इदारे शरिया ने ढूंढा है। हजरत मुफ्ती साहब, हम अपने उलमा से हाथ जोड़कर कहेंगे, बहुत हो गया, अल्लाह के वास्ते थोड़ी हिम्मत जुटा लीजिए। जिस गांव में इमामत कर रहे हैं निकाह आप ही पढ़ाते हैं। जिस गांव में दारुल उलूम है वहां उसी दारुल उलूम से आलिम निकाह के लिए जाता है। हम अपने उलमा से थोड़ी सी खैरात चाहते हैं। ऐलान कर दीजिए मस्जिदों के मेहराब से, गांव वालों सुन लो, मुझे मुसल्ले इमामत पर रखो कि ना रखो, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मुझसे निकाह पढ़वाना है तो लड़का और लड़की के बाप को और उसके गार्जियन को बुलाओ और पहले एग्रीमेंट करो कि जिस तरह निकाह से पहले आलिम ढूंढे थे, तेरी बेटी और तेरे दामाद में जब कोई इख्तलाफ होगा तो न तेरा बेटा तलाक देगा न तेरी बेटी तलाक मांगेगी। जिस तरह निकाह से पहले आलिम ढूंढे थे उसी तरह तलाक देने से पहले भी आलिम को बुलाना पड़ेगा, तब बात आ गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, अगर ये तय हो जाए तो क्या तलाक की नौबत आएगी? हरगिज नहीं। जोर से बोलो, आएगी? कभी नहीं। जोर से बोलो, आएगी? बिहार में सियासत उलटफेर हुई तो जो सियासत की हिज्जे नहीं जानते बलियावी पे पत्थर मारते थे। याद रखना, बलियावी के वजूद तक पहुंचने के लिए मजबूत दीवार से नहीं, मेरे बुजुर्गों के फैजान से टक्कर लेना पड़ेगा। और मैं तो रोज कहता हूं, 56 इंच के पेट वाले मेरी बेटियों की फिक्र मत करो, मेरी बेटियों की फिक्र मत करो। बलियावी पूछ रहा, बता दो, भारत के कोठे पर इज्जत बेचकर रोटियां कमाने वाली औरतें हिंदुस्तान की बेटी है कि नहीं है? और अगर वो भारत की बेटी है तो तुम बाप कैसे हो? तुम बाप कैसे हो कि बेटियों की आबरू का सौदा कराकर पेट पाल रहे हो? अरे आज भी सैयदा फातिमा की कनीजों की गैरत इतनी जिंदा है कि मेरी बेटियां बेवा हो जाएं, भाई सहारा न बने, ससुर रहने को जगह न दे, तो आज भी मेरी कौम की बेटियां ईमान वाले के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी जिंदगी पाल लेती है। किसी विधवा आश्रम में फातिमा की कनीज नहीं जाया करती।
इससे बढ़कर और क्या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनाइए कानून। कौन भाग रहा है? लाइए एक कानून, वन लॉ वन कंट्री। लाइए एक कानून बनाइए, मैं भी हूं साथ में। लेकिन कानून बनाने से पहले आपको पूछना होगा कि भाई मनमोहन सिंह अपनी पगड़ी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। बोल लो। अरे भारत के विभिन्नता में एकता है। इसी भारत के नागालैंड में बहुत सारे लोग नंगे रहते हैं। बनाइए कानून, लेकिन ये तय कर लीजिए पहले कि वो कपड़ा पहनेंगे या आप कपड़ा उतारेंगे। बनाइए कानून। अरे हमारे यहां मस्जिदों में बाल काटने वाले ईमान हजाम भाई का बेटा अगर इल्म और तकवे वाला है तो मसल्ले के इमामत पर वही आगे रहेगा, सैयद को भी पीछे हाथ बांध कर खड़ा होना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो बता दीजिए कि त्रिवेंद्रम की, पूरी की, बैजनाथ धाम की, काशी की, मथुरा की, उन मंदिरों में हमारा दलित भाई कब पुजारी बनेगा? बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। लाइए बनाइए कानून। लेकिन कानून बनाने से पहले जरा सा आबरू लुटी हुई भारत की बेटियों की आवाज सुन लीजिए। बलात्कारियों के लिए कानून बना है, फिर भी अखबारों में 10 बलात्कार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। दिल्ली में एक बेटी की आबरू लूटी। हिंदुस्तान की सड़कों पर भारत की बेटियां कैंडल मार्च करने निकल पड़ी। किसी ने कहा बलात्कारियों को फांसी दे दो, किसी ने कहा बलात्कारियों को उम्र कैद सजा दे दो। लेकिन 90% भारत की बेटियों ने आवाज देकर कहा, अगर भारत से हमेशा के लिए बलात्कार खत्म करना है तो न फांसी दो न सूली पर लटकाओ। अगर भारत से बलात्कारियों का वजूद मिटाना है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून लागू कर दो। इस कानून में इतना पावर है कि इस कानून के लगने के बाद दोबारा किसी बेटी की आबरू नहीं लूटी जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मौका आपने दिया। हजरत मुफ्ती साहब, एक साथ 3 तलाक देने की लानत ठेला वालों के घर नहीं है, रिक्शा वालों के घर नहीं है, मजदूरी करने वाले गरीबों के घर नहीं है। ताबड़तोड़ तलाक देने वाली आबादी में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनके यहां उर्दू कम अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, जिनके यहां मुसल्ले नहीं मिलते, सोफों पर कई तरह के कुत्ते मिलते, उनके घरों में एक साथ 3 तलाक की बात होती है। गरीब की गुर्बत के का मजाक उड़ाने वालों, अपनी हदों में रहो। मैं तो गैरों से नहीं आपसे परेशान हूं। अरे कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं। झूठ कि मैं आपके साथ हूं, झूठ। पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक गांव गांव एक एक तिनका चुन रहे हैं कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़के। बलियावी की औकात नहीं,
लेकिन बलियावी को घेरने वालों, नबी की शरीयत पे पत्थर मारने वालों, मत जश्न मनाओ कि अब मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान नहीं है, सड़कों पर कौन उतरेगा। मत छातियां चौड़ी करो कि अब रईसुल कलम अरशदुल कादिरी नहीं है, कौन सड़कों पर उतरेगा। अब अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के चौचवी नहीं है, हुक्मरानों को कौन ललकारेगा। इक्तदार की हवेली में रहने वाले अकल के टुवरों, भारत में एक चेहरा ऐसा आज भी बाकी है, अगर निकल गए भारत की सड़कों पर ताजू शरीका तो याद रखना जेलों की साई छोटी पड़ जाएगी। शरीयत बचाने वालों के हिम्मत नहीं पस्त होने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वो नारा एक बार और, बस्ती बस्ती करिया करिया, स्टेज से इल्म का सागर इल्म का दरिया, स्टेज से लेकर नीचे तक ये कौन बना मेहमाने काबा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बलियावी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, आला हजरत जाहिलों को समझ में नहीं आएंगे। मुफ्ती आजम अक्ल के टुवरों को समझ में नहीं आएंगे। हुजूर ताजुल शरीया मुफ्त के मुफ्तियों को समझ में नहीं आएंगे। बेशक बलियावी तो बाबा के दोहल कहता है, 100 मुफ्ती मिलकर एक शहर न बदल सका, लेकिन बाहर मेरे मुफ्ती आजम तेरे एक फतवे ने पूरी हुकूमत बदल कर रख दिया। हिम्मत है तो आओ, आओ जरा देख लो, मेरा भी इतिहास पढ़ लो। अब तुम्हारा तो जमाना कोई इतिहास जानता ही नहीं है, लेकिन कमजोर आपने किया है, कमजोर आपने किया। जमाल बाबू, अब भी मुझको एक जुनून है, हर जिले से 2017, 16, 15 की जमीनों की बिक्री का डिटेल निकलवा रहा हूं। 2016-17 में करीब करीब 22 करोड़ की जमीन मधुबनी में मुसलमानों ने बेची है। मौलाना गुलाम मुजक्किर साहब, 22 करोड़ की जमीन बिकी है। मैं सोचते रहा शायद महंगी कम जमीन बेचकर सस्ती ज्यादा जमीन खरीदे हो। पता किया तो मालूम यह हुआ कि बाप ने जमीन बेचकर बेटियों की शादी की है। अल्लाह। मैं पूछता हूं, बताओ। अरे चुप करा उसको। सब मत बोलो। मां बहनों, अगर जाना है तो धीरे से चले जाओ, कोई बात नहीं। हम अपनी माओं को सड़कों पर उतार कर दीन नहीं बचाएंगे। अरे किसी बेदीन का दीन खतरे में हो सकता है। क्या बात है। जिस दीन को करबला में हुसैन ने बचा दिया है, उसको कयामत तक कोई खतरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गौहर साहब, नसीब बाबू, आजकल दीन बचाने की हुड़ लगी। मैं तो साफ कहता हूं, उस दीन को कोई खतरा नहीं जिस दीन की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखा है। आओ जरा अपनी तस्वीर देख लो। भाई साहब छोड़ दो, आओ। जैसे ही रिपोर्ट आई है जमाल भाई,
तो जो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के दो चंद सलाहकार हैं, उनमें एक रजिस्ट्रार भी हैं रिटायर्ड, दो सीईओ हैं। जैसे ही उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल है, मैं सोचते रहा क्या हो गया है। अरे मुझको बताओ, गरीब बेटी के बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, चंद गज जमीन भी बची थी वो भी बेचवा दोगे तो जो बच्चे हमारे अभी मां के आंचल में दूध पी रहे हैं, जब वो 20 साल के होंगे तो वो कहां सर छुपाएंगे? सड़क के किनारे वो बस नहीं सकते। इसलिए इनके सारे चैलेंज का जवाब सिर्फ एक पैगाम में, निकाह को इतना सस्ता कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो कि निकाह बाप के कांधे पर बोझ न बने। इतना सस्ता और आसान कर दो कि कुफ्र के आंगन की बेटियां बोल पड़े कि जब इस्लाम का निकाह इतना अच्छा है तो इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना अच्छा हो। वाह 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 वाह। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, बरेली कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। बरेली अरे क्यों चुप हो यार? जोर से, जोर से। वो बरेली जो इस वक्त पूरी दुनिया में ईमान की अलामतों पहचान है। नबीर आला हजरत पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना कारी तस्लीम रजा साहब दामो फौजुकुम रौनक स्टेज है। मेरी जमात के आलमी खतीब हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला अबुल हक्कानी ये आ गए। भाई यूं समझ लो कि बारात पूरी सज गई है, दूल्हा आने वाला है। कब बोलिएगा? सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। जब खलीफे सैयदुल उलमा खलीफे ताजु शरीया पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती जैश मोहम्मद कादरी बरकाती सुभान अल्लाह। जिस मर्द आहन के रोप से काठमांडू से लेकर के इंडिया तक बदअकीदों की हवेलियों में जलजले आ जाए, सुभान अल्लाह। नबी के जिंदा होने का कोई एक सबूत मांगे तो आला हजरत का ये शेर 1000 दलील लेकर खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल, हुजूर शेर नेपाल। उनकी जलवागरी होने वाली है, बस आखिरी गुफ्तगू। बेटे जल्दी बैठ जाओ। जमाल बाबू आपने बहुत काम किया, जहन से निकाल दीजिए कि बहुत काम किया। जहन में सिर्फ एक बात बैठा लीजिए कि काम अभी हमने शुरू किया है।
सुभान अल्लाह। बोल लो बोल लो बोल लो। काम अभी हमने, और याद रखना बलिया भी 2005 से संघर्ष कर रहा है। हिंदुस्तान में दंगे बहुत हुए, लेकिन तारीख के सीने पर पहला दंगा लिखा जाएगा जिस दंगे में तेरे बलियावी ने कोबी के खेत के नीचे से लाशें निकाली थी, वो भागलपुर है। कातिलों को लोगों ने सोने का मुकुट पहनाया था। बलियावी कमीशन के सामने मुकदमा हार गया था। बाप की दी हुई जमीन बेचकर बलियावी लड़ा था। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियावी ने किसी से 2 रुपया भीख मांगा हो। आज भी बलियावी किराए के घर में रहता है। आज भी हमारे अपने अजीज ताना देते हैं कि एक मुखिया कितनी बिल्डिंगें बना लिया। मैं मुस्कुराकर सिर्फ इतना कह देता हूं, उसकी जिंदगी का मिशन सिर्फ वहीं तक था। हमारी जिंदगी का मिशन ये नहीं है। हमारी जिंदगी का मिशन ये नहीं है। प्लीज बाबू जल्दी निकल लो। कमजोर आपने किया है, दुनिया खूब जानती है। तब बलियावी ने बिहार के बड़े सियासत के बाजीगर से हाथ मिलाया और बिहार के हुकूमत को आपकी मदद से पलट कर रखा, और फिर दोबारा जांच हुई, और आज वो 42 गुंडे जेल की सलाखों में। और बलियावी तो बबागे दोहल कहता है कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है, नस्लों को जिंदा रखने के लिए जिंदा रहना किसी किसी को आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब तक लाशों पर हुकूमतें बदली जाएंगी? हुकूमतें बदलने का ठेका कब तक लेकर चलोगे? अरे 3%, 6%, 8% वाला तुम्हारे वोट पर राजा बन सकता है। बलियावी आपसे 50 साल नहीं, सिर्फ 7 साल मांग रहा है। 5 साल सब्र का और 2 साल फल का। अगर आपने कौमी इत्तेहाद मोर्चा को जिस तरह मजबूत कर रहे हैं कर दिए, तो बिहार और झारखंड की असेंबली में ताला चाहे जिस कंपनी का लगे, खुलेगा तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा की चाबी से खुलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। लेकिन ऐसे नहीं होगा। अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते, नाली के एक हाथ जमीन के लिए 3-3 पुश्तों तक मुकदमा मत लड़ो, मत लड़ो। सुलह कर लो, सुलह कर लो। अरे जमीन बेचकर, प्लीज हजरत आ गए, जमीन बेचकर बिरयानी मत खिलाओ। तेरे पास उतनी दौलत नहीं है जितनी दौलत मेरे मुस्तफा के पास थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर आपने पावर वाला कलम दिला दिया बेटों को, तो यही हमारे बेटे हुकूमत की आंखों में आग डालकर कहेंगे, औकात में रहना, औकात में रहना। आदमी के पोस्टमार्टम के लिए नश्तर की जरूरत पड़ती है, हुकूमतों के पोस्टमार्टम के लिए कलम की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हिम्मत मत हार।
कि पढ़ लिया और रिजल्ट नहीं मिला, हिम्मत मत हार। इतनी मेहनत करके पढ़ कि तेरा दुश्मन नंबर काटते काटते थक जाए, फिर भी वो तुझको तेरी मेरिट से काट ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतनी मेहनत करके पढ़ कि पावर वाला कलम मिल जाए। जब पावर वाला कलम मेरे बच्चों को मिल जाएगा तो यही मेरे अजीज अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लो, कलम की नोक के पावर से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, गांव गांव हमारे जवानों की एक टीम निकल पड़ी है और अज़्म ये की ही है कि खुद को जीने के लिए अब जिंदा नहीं रहेंगे, मेरी नस्लें न मारी जाएं, उनकी हिफाजत के लिए जीने की कसम खा ली है। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो ये काम होना चाहिए? जरा हाथ उठा दो। ये पंजा नहीं चाहिए, मुट्ठी बांध के उठाओ, और एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाओ, उठा के रखो। अब उठा लिए हो तो जरा जोर से मुट्ठी बांध लो। ईमान से बोलना, जोर से मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे बोलो तो, बॉडी में ताकत मिल रही है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा का पहला मिशन ये है कि जब आप मुट्ठी बांध लो तो आपका जिस्म ताकतवर लगे। अरे जिस दिन पूरी कौम कौमी इत्तेहाद मोर्चा के साथ मुट्ठी बांध कर खड़ी हो जाएगी, भारत में तुमसे ज्यादा मजबूत कोई माई का लाल नजर नहीं आएगा। ये है मिशन कौमी इत्तेहाद मोर्चा का। हमारे भाई गुफरान साहब जिला सदर हैं। मैं देख रहा हूं कि हर प्रखंड के अध्यक्ष आए हुए हैं। कमर बाबू हमारे हर मसरूफियत के बावजूद भी, हमारे अल्लामा गुलाम मुज़क्किर साहब परसों घर से भाग करके पहुंचे और सीतामढ़ी के 2 मीटिंगों में खुद शिरकत किए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी यह कारवां चल पड़ा है। अगर मोर्चा के बच्चे कोई गलती कर दें बचपने में तो अल्लाह के वास्ते चौराहों पर मत थप्पड़ मारिएगा, रूम में 100 जूते मार लीजिएगा। चौराहों पर उन बच्चों को डेमोरलाइज मत कीजिएगा। और आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे आप, तब तक तेरे हाथों में भीख का कटोरा होगा। और जिस दिन लीडर पैदा कर दोगे, उस दिन तेरे बेटों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं, जिसने मेरी कौम के हाथों में भीख का कटोरा थमाया है, उनके बेटों के हाथ में भीख का कटोरा होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़।